नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। दरअसल इस देश की बात करें तो 77 साल पहले जब 1947 में इस देश को आज़ादी मिली तो हमारा देश भारत राजाओं, महाराजाओं, निजामों, नवाबों इनके शासन से मुक्त हो गया। लेकिन मौजूदा समय में भी जब आज़ादी के 77 साल बाद भी जो तथाकथित जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो राज कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो किस कदर अपने सूबे को, अपने देश को बर्बादी की कगार पर धकेल रहे हैं, बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, उसकी कहानी सुनाने हम आपको बैठे हैं। हम आपको सुनाने बैठे हैं कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है और उसके जो मुखिया है नीतीश कुमार, उन्हें किस तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया। और ये कहानी हमारी कहानी नहीं है, ये कहानी पटना हाई कोर्ट के एक डिसीजन की कहानी है। पटना हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे हाथ में है। पटना हाई कोर्ट की बेंच ने जो कुछ कहा है इस बिहार में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर, वो हैरान कर देने वाला है। हमारे सवालों पर नीतीश कुमार आपत्ति जता सकते हैं, नीतीश कुमार के समर्थक, नीतीश कुमार को की नीतियों का, उनकी विचारधारा का समर्थन करने वाले आपत्ति उठा सकते हैं। लेकिन अगर पटना हाई कोर्ट कहे, अगर न्यायपालिका ये बात कहे जो बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं, तो क्या जवाब होगा? न्यायपालिका सीधे तो नहीं कह रही है, लेकिन न्यायपालिका का जो जजमेंट है जो हमारे हाथ में है, उसका जिस्ट यही है, उसका सार संक्षेप आप कह सकते हैं, उसका मतलब, उसके मायने कह सकते हैं, यही है कि नीतीश कुमार की सड़क ने बिहार को बर्बादी की कगार पर ढकेल दिया है, बिहार को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। बिहार में पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, बिहार में पूरा तंत्र जो है वो करप्ट हो चुका है। और इसके लिए सारा कसूर जो है वो नीतीश कुमार की एक पॉलिसी का है, एक नीति का है, जिसका नाम है शराबबंदी। इस शराबबंदी ने बिहार में क्या क्या किया है, इसको लेकर कई किस्से कहानियाँ हम आपको लगातार सुनाते रहे। लेकिन पटना हाईकोर्ट का ताज़ा जजमेंट जो है वो आपकी आंखें खोल देने वाला है। वो आपको इतिहास के उन बर्बर, उन सनकी शासकों की याद दिलाएगा जिनकी सनक की सज़ा कई पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी थी। एक दौर में 13वीं शताब्दी में दिल्ली की सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। उसने ये फैसला लिया कि हम राजधानी दिल्ली से 600 मील दूर हम दौलताबाद में राजधानी को शिफ्ट कर देंगे। और उस दौर में जब लोगों के पास आने जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो दिल्ली के लाखों लोगों को मजबूर किया गया कि वो 600 मील यानी आप समझ सकते हैं तकरीबन 1000 किलोमीटर, 950 किलोमीटर से ज़्यादा दूर उनको कहा गया कि आप किसी सूरत में यहाँ छोड़ के, दिल्ली छोड़ के जाना है। कहा जाता है कि उस दौर में दिल्ली में कुत्ते और बिल्ली भी नहीं बचे थे। सबको कहा गया था, सैनिकों द्वारा जबरन हथियार के बल पर सबको कहा गया कि दौलताबाद चलो। रास्ते में कई लोग मर गए, हजारों की संख्या में लोग मर गए और फिर वापस तुगलक को लौट के दिल्ली आना पड़ा था। ये सनकी राजा तुगलक था जिसने तांबे का सिक्का चला दिया था। और तांबे के सिक्के का मोल जो है वो सोने चांदी के सिक्के के बराबर हो गया था। नतीजा ये हुआ कि राज्य का पूरा खजाना खाली हो गया था। बिहार की स्थिति कमोबेश वैसी ही हो गई है। जहां शराबबंदी ने क्या प्रभाव डाला है, ये पटना हाईकोर्ट का ये डिसीजन कह रहा है, जो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है और ये हाईकोर्ट का डिसीजन लगातार राज्य सरकार के, जो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो राज्य सरकार के मुंह पर इतना बड़ा तमाचा है कि अगर कोई शर्मसार होने वाली सरकार रहती तो शायद चुल्लू भर पानी में डूब मरती। अगर कोई कहा जाता है कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, लेकिन शायद सरकार के पास लोक लज्जा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अन्यथा नीतीश कुमार शराबबंदी का जो खोखला दावा कर रहे हैं, जो ढोल पीट रहे हैं, उस ढोल में जो है कितना बड़ा सुराख हाईकोर्ट ने किया है, इसका अंदाज़ा हम तब होगा जब हम इसको पढ़ के सुनाएंगे। दरअसल मामला ये शुरुआत पटना हाईकोर्ट में मामला शराबबंदी का इसलिए उठा क्योंकि पटना के बाईपास थाने में आज से तकरीबन 3 साल पहले पटना में एक बाईपास थाना है। तो बाईपास थाना क्षेत्र में थाने से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद वहाँ पर जो है करीब 4 लाख रुपए की शराब पकड़ी। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने क्या किया कि बाईपास थाने के तत्कालीन थानेदार जो इंस्पेक्टर हुआ करते थे, मुकेश कुमार पासवान उनका नाम था, पुलिस महकमे ने क्या किया कि मुकेश कुमार पासवान इंस्पेक्टर जो थानेदार थे उनका डिमोशन कर दिया। पहले उनको सस्पेंड किया, फिर उनका डिमोशन कर दिया और उनको दरोगा के बेसिक, जो दरोगा का जो सबसे पहला स्टेज का जो सैलरी होता है उस सैलरी पर ला दिया
उनको कहा कि 5 साल तक उसी सैलरी पर उसी जगह पर बना रहना पड़ेगा, 10 साल तक थानेदारी नहीं मिलेगी और तमाम तरीके के दंड जो है वो एक थानेदार पर लगा दिए गए। सरकार ने ये कहा, बिहार सरकार के पुलिस महकमे ने या गृह विभाग ने ये कहा कि मुकेश कुमार पासवान थानेदार के थाना क्षेत्र में अगर शराब की बरामदगी हुई है तो इसका मतलब है कि पुलिस की लापरवाही है। मुकेश कुमार पासवान इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट गए थे। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने मुकेश कुमार पासवान तत्कालीन थानेदार और इंस्पेक्टर थे, उनके खिलाफ जितने एक्शन सरकार के थे सारे एक्शंस को रद्द कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार यार पुलिस जो मुख्यालय है, जो डीजी या एडीजी जिन्होंने सज़ा देने का पूरा प्रावधान किया था, वो इस तरीके से काम कर रहे थे मानो उसको सज़ा देना है ये पहले तय कर रखा था और बाद में उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसकी औपचारिकता निभाई जा रही थी। बेहद तल्ख टिप्पणियाँ पटना हाईकोर्ट ने जो सज़ा मिली, जो इंस्पेक्टर को जो कुछ इंस्पेक्टर के साथ किया गया वो उसको लेकर की और सरकार के तमाम फैसले को रद्द कर दिया। यानी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पासवान, जिनको इस गुनाह में सज़ा दी गई थी कि आपके थाना क्षेत्र में जो है शराब पकड़ा गया इसलिए ये आपकी लापरवाही है। बिहार का आलम देखिए कि अगर बिहार में थाने से 100 मीटर की दूरी पर अगर किसी का मर्डर हो जाए तो थानेदार का बाल बांका नहीं होगा, किसी को किडनैप कर लिया जाए तो थानेदार का बाल बांका नहीं होगा, किसी के साथ लूट की घटना हो जाए जो आए दिन होती रहती है तो थानेदार का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर थानेदार के क्षेत्र में अगर शराब पकड़ी गई तो सरकार ये मानती कि उसके थानेदार कसूरवार है। यानी इस बिहार में शराब सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय शराब है। सरकार के लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि 10,000 और 20,000 के लिए दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। सरकार के लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि राजधानी पटना में रोज़ हत्या हो रही है। सरकार के लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि राजधानी पटना में महिलाओं ने और क्या पुरुषों ने भी जो गले में सोने का चेन से लेकर महिलाओं ने मंगलसूत्र और कान की बाली और आप कहें कि और दूसरे आभूषण पहनना छोड़ दिया है, चूँकि अगर वो पहन कर रोड पर निकलेंगी तो सर्तिया उसका लूटा जाना तय है। ये सब सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है। सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है कि बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं होता हो जब एक दिन में कम से कम 1 दर्जन लूट की घटना नहीं हो। सरकार के लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि पटना में डीजीपी के घर के निजी आवास के 500 मीटर की दूरी पर तनिष्क का शोरूम लूट लिया जाए। सरकार के लिए ये सब जो है तमाम चीज़ें जो है वो छोटी बातें हैं। लेकिन इस सरकार ने ये कहा कि अगर किसी थानेदार के क्षेत्र में शराब मिलता है तो उसको सस्पेंड करके 10 साल के लिए थानेदारी छीन ली जाएगी, 10 साल की थानेदारी से वंचित कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ उसे डिमोट कर दिया जाएगा। एक इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर के वेतनमान में डिमोट कर दिया जाएगा और 5 साल तक उसी वेतनमान में रहने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने इस तमाम फैसले को रद्द कर दिया। तमाम जो दंडात्मक कार्रवाई थी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पासवान के खिलाफ वो रद्द कर दिया। ये एक पहलू था। लेकिन इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस पूर्णेंदु की जो पीठ ने, बेंच ने जो कुछ कहा वो हैरान कर देने वाला है। वो ये बताने वाला है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर कितना बड़ा खेल हो रहा है। पटना हाईकोर्ट की बेंच ने कहा बिहार में शराबबंदी पुलिस महकमे के साथ साथ सरकार के दूसरे महकमे के लिए, दूसरे विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन के रह गया है। सरकार शराबबंदी के नाम पर, सरकारी जो तंत्र है वो शराबबंदी के नाम पर गरीबों को परेशान कर रही है। जिनके सामने खाने पीने की दिक्कत है, जिन परिवारों के सामने, उस पर कहर गिर रहा है। जो बड़े माफिया हैं वो पुलिस की मिलीभगत से बड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी है और ये जजमेंट में लिखा गया है। पटना हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो शब्द से हम आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। हम अपनी बात कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पटना हाई कोर्ट का मामला और हाई कोर्ट के फैसले में हम बड़ी सावधानी बरतते हैं। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि इस बिहार सरकार ने जो है वो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब लोगों का जो हेल्थ कंडीशन है उसमें सुधार के लिए का कारण बताकर जो है वो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद जो कानून है उसको 2016 में लागू किया। लेकिन ये कानून जो है हमेशा इतिहास में गलत कारणों से याद किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि अंग्रेजी में है, उसको हम सबसे हमने हिंदी में अनुवाद किया और बता रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार में शराब और दूसरे अवैध वस्तुओं का अनाधिकृत अवैध व्यापार जो है वो बढ़ गया है। हाई कोर्ट कह रही है
कि जो शराबबंदी को लेकर पुलिस सरकार ने कड़े प्रावधान, ड्रैकोनियन, तुगलकी उसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र हम इस वीडियो की शुरुआत में कर रहे थे, जो ड्रैकोनियन जो मतलब आप कहते तानाशाह वाले जो प्रावधान किए, वो पुलिस के लिए बेहद काम के साबित हुए। पुलिस तस्करों के साथ मिलकर काम कर रही है। अवैध सामान ले जाने के लिए जो है वो तरह तरह के नए नए तरीके विकसित हो गए हैं बिहार में। न केवल पुलिस, न सिर्फ पुलिस, बल्कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के, उत्पाद विभाग के, राज्य में जो टैक्स वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, और परिवहन विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो शराबबंदी से बेहद खुश हैं, क्योंकि उनके लिए शराबबंदी का मतलब है बिग मनी, बड़ा पैसा, मोटा पैसा। ये हमारा कहना नहीं है नीतीश जी, ये पटना हाई कोर्ट का कहना है। और जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था होती है उसमें कोर्ट का क्या महत्व है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के फैसले पर आप जो है कोर्ट के फैसले को, आप कोर्ट के जजमेंट को आप नकार नहीं सकते हैं। आप कुमार प्रबोध की बात को ये कह सकते हैं, कुमार प्रबोध आपसे बायस होकर कोई बात कह सकता है, लेकिन कोर्ट पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता, ना हम लगा सकते हैं, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के समर्थकों की टोली है वो लगा सकती है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जो केस दर्ज हो रहा है, वो जो सिंडिकेट चला रहे हैं और जो किंग पिंग है शराब मामले में, उनके खिलाफ बेहद कम केस हो रहे हैं। ये पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बेहद कम केस हो रहे हैं जो किंग पिन है और जो शराब माफिया उनके खिलाफ, और गरीब लोगों के खिलाफ, उसकी तुलना में गरीब लोगों के खिलाफ जो है दर्ज मामलों की तादाद जो है बेहद ज़्यादा है। जो बिहार के गरीब लोग हैं वो जो दैनिक वेतनभोगी मैंने दैनिक मजदूर हैं, जो वो राज्य के अधिकांश ऐसे गरीब लोग जो है इस कानून के, शराबबंदी कानून के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। जो एक अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले लोग हैं, उन पर इस कानून की गाज गिर रही है। ये पटना हाई कोर्ट का फैसला है, पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी है, जो ये कह रही है कि बिहार में सरकार जो है, जो बैठी सरकार है, उसके शराबबंदी कानून की गाज सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों पर गिर रही है। जो किंग पिन है, जो माफिया हैं, वो जो है वो इस शराब अधिनियम में पुलिस उनके खिलाफ केस बेहद कम दर्ज कर रही है। अगला हम आपको बताते हैं कि जांच अधिकारी जो है, जो केसेस दर्ज होते हैं शराब मामलों में, वो जानबूझकर ऐसी जांच करते हैं कि और ऐसी गड़बड़ी जांच रिपोर्ट में देते हैं जिससे शराब माफिया को जो है वो रिहाई मिल जाती है, राहत मिल जाती है कोर्ट में, यानी उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं किया जाता है। ये पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है और ये जस्टिस फुडेंदु की बेंच ने जो कुछ कहा है वो हम आपको सुना रहे हैं, आपको पढ़ के सुना रहे थे। हमने कहा शब्दशः हमने वही पढ़ा जो पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, पटना हाई कोर्ट ने कहा है। इसमें कोई चीज़ हमारी टिप्पणी नहीं है। क्या इसके बाद नीतीश कुमार के पास कोई जवाब है? हम अपना आकलन बता रहे हैं कि हमारा आकलन यह है कि एक तो पूरा बिहार रैकेट की चपेट में है। पटना हाई कोर्ट कह रहा है कि पुलिस, एक्साइज विभाग के अधिकारी, बिहार में जो टैक्स विभाग के जो वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो बिहार में परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको बिग मनी, बड़ा पैसा मिल रहा है शराब के कारोबार से। इस शराब के पूरे शराबबंदी के बाद उनके लिए शराबबंदी कमाई का सबसे बड़ा साधन बन गया है। और बिहार के लोगों को क्या, जिस बिहार में आज भी जो आप देखेंगे, जब आंकड़ा फैक्ट एंड फिगर देखेंगे तो सरकार मान रही है कि 80% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। उस बिहार में जो है सरकार ने शराबबंदी कानून ऐसा लागू किया, पूरे बिहार में रैकेट खड़ा हो गया कि बिहार को एक साल में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जिस बिहार सरकार की कुल आमदनी जो है, जो अपने स्रोत से जो आमदनी आती है, वो 50 से 55,000 करोड़ रुपए के बीच है एक साल में, और एक साल में शराबबंदी से 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हमने आपको आंकड़े फिगर देके समझाए, कई दफ़ा समझाया है कि यूपी जैसे राज्य में 50,000 करोड़ रुपया एक साल में शराब के टैक्स के रेवेन्यू से आता है। बिहार उससे छोटा है, लेकिन कर्नाटक जैसे राज्य में
जहाँ पर बिहार से लगभग आधी तादाद है, वहाँ जनसंख्या है, वहाँ पर भी 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक साल में शराब के टैक्स से आता है। यानी बिहार में कम से कम 25,000 करोड़ रुपया जो है वो शराब के टैक्स के कारण एक साल में मिलेगा, और वो पैसा हमारे हाथ से जा रहा है। चारों ओर अवैध शराब बिक रही है और सरकार जो है बैठकर अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार अपने सो कॉल्ड एजेंसी से सर्वे करा रही है और कह रही है कि बिहार के 99% लोग खुश हैं शराबबंदी से, बिहार में कहीं शराब बिक नहीं रही है। बिहार में आज भी जब हम आपके सामने बैठे हैं तो आज भी जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। कम से कम 1,000 से ज़्यादा लोग जो है वो शराब पीने से मर चुके हैं। सरकारी आंकड़े इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि लोग डर से जो है वो मरने के बाद पोस्टमार्टम करने के बजाय लाश को जो जला दे रहे हैं। सरकार ने इस तरीके का ड्रैकोनियन यानी इस तरीके का जो है आप कहें कि तानाशाह कानून बनाया है कि लोग डर से पुलिस को बताते नहीं है कि शराब का जो है वो किसी ने पिया है ये और उसके कारण उसकी मौत हुई है। इन तमाम चीज़ों के बाद जो रेवेन्यू का, जो सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो बिहार में जो है वो कम से कम 50,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हमने आपको बताया कि 25,000 करोड़ रुपया तो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से आएगा, जो शराब बिकेगी उसके टैक्स के माध्यम से आएगा 25,000 करोड़ रुपया। इसके अलावा बिहार में, पूरे बिहार में जो आर्थिक गतिविधियां हैं जिसका नुकसान हुआ है बिहार को, क्या आपने 2016 के बाद बिहार में कोई बड़ा व्यावसायिक सम्मेलन होते हुए, कोई बड़ा दूसरा कोई सम्मेलन होते हुए देखा है, कार्यक्रम होते हुए देखा है? जी नहीं। इक्का दुक्का कार्यक्रमों को छोड़ के सारे के सारे कार्यक्रम दूसरे राज्यों में चले गए हैं। बिहार में कम से कम ऐसे 50,000 लोग हैं जो अपने घरों की शादियां दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। वो झारखंड जा रहे हैं, वो उड़ीसा जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं और वो गोवा जा रहे हैं। और ऐसी शादियों के साथ तादाद कम से कम 5,000 होगी, जिसका खर्च 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। वो सारा पैसा बिहार में आता और वो जो है वो तमाम पैसा दूसरे राज्यों के वेन्यू पर जाकर खर्च किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, और अगर गलती से किसी बारात में आए किसी लोग ने, या शराब में लड़की पक्ष से आया किसी व्यक्ति ने अगर शराब का सेवन कर लिया, तो सरकार कहती है कि बाराती शरारती के साथ साथ लड़की लड़के वाले के घर वाले के साथ साथ जहाँ जो विवाह भवन है, जो बैंकेट हॉल है, वहाँ के मालिक तक को जेल भेज दिया जाएगा। और खबरें आपने देखी होगी कि किस तरीके से सरकार जो है वो बीच में दुल्हन के कमरे तक में घुस के, जो मर्द पुलिस वाला है वो घुस के शराब की तलाशी ले रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में कम से कम एक साल में 50,000 शादियां बिहार की बाहर जा रही हैं। एक गैर सरकारी सर्वे में ये बात सामने आई है कि लोग नहीं कुछ हो रहा है तो झारखंड के देवघर चले जा रहे हैं, झारखंड के रांची चले जा रहे हैं, यूपी के बनारस चले जा रहे हैं, और सराउंडिंग जो स्टेट्स है पश्चिम बंगाल चले जा रहे हैं। जो साधन संपन्न लोग हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, वो गोवा जा रहे हैं, वो उड़ीसा के पुरी जा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी स्थिति में जब बिहार, शराबबंदी ने बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। हमने आपको ये भी बताया कि देश के 4 राज्यों में शराबबंदी है, 2 छोटे राज्य हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ भी शराब को लेकर अगर शराब कोई पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जो है सार्वजनिक काम उससे करवाया जाता है, रोड पर सफाई करवाना, ये सब काम करवा के छोड़ा जाता है। बाकी 2 राज्य हैं बड़े जिनका लाभ ले सकते हैं शराबबंदी में, एक बिहार और एक गुजरात। तो गुजरात जाने वाले हर पर्यटक को शराब का परमिट मिलता है। गुजरात ने एक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए गिफ्ट सिटी बनाया, वहाँ पर शराब के बार खोलने की इजाज़त दी गई। गुजरात में अगर कोई बड़ा कार्यक्रम, प्रोफेशनल कार्यक्रम, व्यावसायिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ शराब की पक्का परमिट मिलता है। गुजरात में जो लोग, जो गुजरात के मूल निवासी हैं जो वहाँ रहते हैं, उनको भी हेल्थ के आधार पर शराब पीने की जो है इजाज़त दी जाती है। हमने आपको बताया कि शराब का कारोबार से और व्यापार से कितना संबंध है कि ये कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में शराब पीना जो है वो गुनाह है, ये माना जाता है। लेकिन आप जाके देखिए कि यूएई, जहाँ आप देखते हैं दुबई की बात आप सुनते होइएगा, उसको जब लगा दुबई के शासकों को कि हमारे यहाँ जो है वो कारोबार बढ़ाना है, हमको व्यावसायिक शहर बनाना है इसको, तो वहाँ बाहर से आने वाले तमाम लोगों के लिए शराब की दुकानें खोल दी गई, शराब फ्री कर दिया गया, शराब बेचने की इजाज़त दी गई। आप छोड़ दीजिए, जो मुसलमानों का सबसे प्रमुख जो देश माना जाता है सऊदी अरब,
और सऊदी अरब में एक शराब की दुकान खोली गई है। हालांकि वहाँ के लोकल लोगों को पीने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वहाँ आने वाले दूसरे जो पर्यटक होते हैं या फिर जो दूसरे व्यवसायिक काम से लोग आते हैं उनको शराब बेचने की इजाज़त दी गई है। तो शराब का कारोबार से क्या संबंध है ये आप समझ सकते हैं। और इस शराब ने बिहार में कारोबार को कितना चौपट किया है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बाकी किस तरीके से माफिया राज, माफिया तंत्र पूरे बिहार में हो गया है, ये बिहार में कोर्ट ने जो है, ये कोर्ट के फैसले से, पटना हाई कोर्ट के फैसले सामने आया है। जो पटना हाई कोर्ट ये कह रही है कि शराबबंदी कानून की मार सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर पड़ रही है। शराबबंदी, पुलिस, बिहार का पूरा सिस्टम, पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट, बिहार में टैक्स से संबंधित डिपार्टमेंट, बिहार में परिवहन महकमा, सब शराब तस्करों से मिल गया है और उनके लिए शराबबंदी का मतलब है बड़ा पैसा। नीतीश जी ने बिहार को किस कदर बर्बाद किया है इसका अंदाज़ा लोगों को तब होगा जब कुछ और समय बीतेगा। पूरी पीढ़ियां जो है, जो सर्वे में और जो दिख रहा है सामने, एक पीढ़ी जो है पूरी नौजवानों की, एक बड़ी तादाद जो है वो सूखे नशे के ड्रग्स के चपेट में आ चुकी है। ये बात सामने कई दफ़ा आ चुका है। ये पटना हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले में ये बात आ चुकी है कि किस तरीके से एक पूरी पीढ़ी जो है वो नशे के ड्रग्स का शिकार हो चुकी है और उसका खामियाजा बिहार को आगे कितना भुगतना पड़ेगा ये आने वाले वक्त में लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो नीतीश जी की सनक है और इस सनक में बिहार किस कदर बर्बाद होगा इसका अंदाज़ा लगाइए। हमें दीजिए अभी इजाज़त। नमस्कार।